नमस्कार। आप देख रहे हैं जय हो द रियल ट्रूथ। आज हम आप लोग के समक्ष आए हुए हैं उस घटना को लेकर जिसको जानने की उत्सुकता लगभग हर एक नौजवान के दिलों में है। क्या सही में आज का माहौल हो चुका है जैसे पहले का माहौल था? देश बढ़ जाएगा 2047 में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका प्लानिंग है, पीएफआई का प्लानिंग है और बहुत सारे मुस्लिम पार्टियां जो हैं उनका प्लानिंग है। तो इस पे आज हम विचार करेंगे। कुछ हद तक तो देखा जाए तो उनका प्लानिंग यही है। पकड़ा भी गया है, सबूत भी मिले हैं। बहुत जगह पटना में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में बहुत जगहों पर मिला है, जांच हुआ। हमारी एनआई और एसएसएफ की टीमों ने छापा मारा बहुत जगहों पर, तो उनको मिला उस तरीके के दस्तावेज। माहौल भी वैसा ही है। ठीक, तो आइए शुरू से हम समझते हैं। भारत में अंग्रेजों का हुकूमत था। 1857 के बाद से संपूर्ण भारत में उनका हुकूमत हुआ और इस हुकूमत को ज्यादा दिन तक, मतभेद तो पहले भी थे हिंदू मुसलमानों में, लेकिन एक दुश्मनी नहीं थी, मतभेद था। उपासना स्थल को लेकर, पूजा स्थली को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर, रहन सहन की वजह से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेज अपने शासन को अधिक दिन तक बढ़ाने के लिए और अस्थायी रूप से यहाँ लागू करने के लिए एक सोची समझी साजिश करते हैं बंगाल राज्य के साथ, बंगाल प्रांत के साथ। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखते हैं और बंगाल को दो भागों में धार्मिक आधार पर बांटा जाता है। कहने के लिए तो यह संवैधानिक सुधारों के लिए बांटा जाता है, लेकिन यहाँ कोई सुधार नहीं था, कोई शासन पद्धति में बदलाव नहीं किया गया। ये किया गया इस आधार पर कि बंगाल का जो पूर्वी इलाका था मुस्लिम बाहुल्य था, उसमें उन प्रांतों को जोड़ा गया बंटवारे के बाद जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। हालांकि हिंदुओं की भागीदारी अधिक थी राजनीतिक सत्ता में। उस समय भी चुनाव होते थे 1905 में। हालांकि इस बंग भंग का विरोध भी हुआ, बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। अंततः 1911 में अंग्रेजों को ये निर्णय वापस लेना पड़ा और बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। साथ ही साथ तब उन्होंने एक छेड़खानी और की, भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दी गई। लेकिन इसका एक खासा असर पड़ा भारतीयों पर। 5 में बंगाल बना, विभाजन हुआ बंगाल का, और ठीक 6 में ही 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना होती है ढाका में। मुस्लिम लोग, मुस्लिम राजनेता, मुस्लिम जो बड़े लोग थे, उन्होंने इसको सही ठहराया, बंगाल विभाजन को सही कहा। हालांकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं रही। बाद में जब 1911 में बंगाल जुट भी जाता है तब भी कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं और खासकर मुस्लिम लीग कहती है कि अब सही नहीं हुआ, इसका विरोध किया गया। मुस्लिम लीग बनती है 1906 में। धीरे धीरे यह मुस्लिमों की एक पैरविकार पार्टी बन जाती है। सारे इसके मुद्दे एक मजहब से जुड़कर रह जाती है। खिलाफत आंदोलन होता है। गांधी जी भी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। हालांकि उससे कुछ फायदा ज्यादा होता नहीं। आजादी के 7 साल पहले ही 1940 में लाहौरी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के जो उस समय के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका फोटो वगैरह पाकिस्तान में हर एक जगह मिलेगा, वही जन्मदाता हैं पाकिस्तान के, रहमत अली शब्द को बनाए थे। उन्होंने 40 के लाहौर अधिवेशन में ही कह दिया कि हम एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं मुसलमानों के लिए। उस राष्ट्र का नाम क्या होगा? पाकिस्तान। ठीक उसी तरीके का माहौल आज क्रिएट हो रहा है। एक पार्टी है AIIM, जो 1927 में ही भारत में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसको सफलता नहीं मिला था। रजाकार की समर्थक पार्टी थी। रजाकार आप शायद नहीं जानते होंगे, फिल्म भी आई है, सर्च कीजिएगा मालूम हो जाएगा आपको। साउथ की मूवी आई है, उस पर बहुत सारे
मुकदमे दर्ज हुए इसको रोकने के लिए, हालांकि फिल्म रुकी नहीं है, रिलीज होगी। रजाकारों द्वारा और हैदराबाद के निजामों द्वारा एक खास धर्म के ऊपर कितना अत्याचार किया जाता है, कैसे शासन को थोपा जाता है, दिखाया गया उस मूवी में। तो रजाकारों ने मुस्लिम इत्तेहादुल करके कुछ नाम है इसका, IIM का, हमको मतलब नहीं है उससे, तो इसलिए ज्यादा ये नहीं करते। तो उस पार्टी को बैन किया जाता है 1948 में, पुनः नाम चेंज करके, कुछ सिद्धांतों को चेंज करके वही पार्टी को स्थापित किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। और ये जो आज के असदुद्दीन ओवैसी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों भाई लोग हैं संसद में। हैदराबाद में उस पार्टी के, आंध्र प्रदेश में उस पार्टी की 7 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं, बिहार में 1 सीट है। हालांकि 5 सीटें थी, जिसमें से 4 लोग जाके दूसरी पार्टी में मिल गए। तो क्या यह पार्टी उसी तरह का माहौल क्रिएट कर रही है? बिल्कुल सही, जिस तरीके का माहौल उस समय था। अंदर ही अंदर भड़काना, मजलिसें करना, तबलीग करना, जमात जुटाना, और उसमें आपके हक की बात करना। तो देश एक आपके हक से तो नहीं ना चलेगा। ठीक यही हुआ था, भड़काते 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 भड़काया गया एक पक्ष को, उसको देख करके दूसरा पक्ष भी भड़का अपने हितों के लिए। कहा गया है कि हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हुआ, देश का बंटवारा हुआ, खून खराबा हुआ। ठीक उसी रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं आज। बहुजनों को और कुछ लोगों को मिला करके ये किसी राज्य में सरकार बनाएंगे, आप देखिएगा वही होगा। किसी एक वर्ग को दबाया जाएगा, एक धर्म के लोगों को दबाया जाएगा, धीरे धीरे पूरे देश में दंगे फैलेंगे। अंततः उस दंगे से निपटने के लिए देश के एक भाग को बांट दिया जाएगा। आप पढ़िए, यही हुआ है। कोई इसमें छिपी छुपाई बातें नहीं है। हालांकि पाठ्यक्रम में इन बातों को नहीं जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा तो गांधी युग के बारे में पढ़ाया जाएगा। बच्चों को ये पढ़ाना जरूरी है कि किस तरीके का कत्लेआम बंगाल में मचा, किस तरीके का कत्लेआम पाकिस्तान में मचा, किस तरीके का कत्लेआम पंजाब में मचा, किस तरीके का कत्लेआम जम्मू कश्मीर में मचा। और एक रोचक बात मैं और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब सदन में बहुमत के लिए पाकिस्तान बनाने के लिए वोट पड़ रहे थे, तो हमारे राज्य और हमारे पड़ोसी राज्य के मेंबरों की संख्या उसमें उसके समर्थन में ज्यादा थी, और ये लोग गए नहीं। यहाँ से देश तो बनवा दिया, लेकिन ये गए नहीं। आए दिन अजीबोगरीब बयान देते हैं ये लोग, कहते भी हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, आपने सुना भी होगा। खैर, इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। कैसे देश की एकता बरकरार रहे, अखंडता बरकरार रहे। संविधान में भी कहा गया है कि हर एक देश के नागरिक का कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। इस कर्तव्य पर हम और आप आगे अमल करेंगे और देश का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जय हिंद।